तो दिल्ली लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो भाई दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किश्त आने से पहले यानी कि 28 अगस्त से पहले तक आपका फॉर्म अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आपको आगे किश्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप अगर फॉर्म जमा करने जा रही हैं तो अभी अगर जमा कर रही हैं तो क्या आपका फॉर्म अगले 10 दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और आपको क्या पहली किश्त मिलेगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो किश्त है वो 28 अगस्त को जारी की जाएगी या फिर इसमें कोई बदलाव है, चेंजेस हैं। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता रहा हूं और अब भी करूंगा कि अभी पहली किश्त पाने से लेकर फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, हमारी कोशिश यही है। और किन सावधानियों के तहत आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो फॉर्म है वो अब लेवल 1 पर है, स्क्रूटनी लेवल 1 पर अटक गया है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा कि भाई लेवल 1 से आगे जो है ये फॉर्म बढ़े, एक्सेप्ट हो, अप्रूव हो, जिससे कि आगे इस योजना का लाभ जो है वो मिल सके। तमाम तरह के सवालात जो हैं वो हमसे पूछे गए, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको तमाम जानकारियां देते हैं। एक एक चीज पर बात होगी, एक एक जानकारी और एक एक दुविधा आपकी दूर करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। माइक चेक करना पड़ता है, कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि मैंने पूरा लंबा चौड़ा बोल दिया और आवाज ही नहीं आई। तो देखिए, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये है कि भाई लेवल 1 पर हमारा फॉर्म कब तक अटका रहेगा, कब हम लेवल 1 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि अधिकारियों को आपका फॉर्म निपटाने के लिए मैक्सिमम 15 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन ये 15 दिन वर्किंग होने चाहिए। वर्किंग यानी कि शनिवार रविवार की छुट्टी को छोड़कर 15 दिन कुल होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 तारीख को फॉर्म जमा किया, ठीक, 15 दिन वर्किंग अगर हमें लेके चलना है तो उसमें 4 दिन शनिवार रविवार 2 हफ्तों का जोड़ लीजिए, ठीक। तो 15 दिन सीधे सीधे और शनिवार रविवार को भी जोड़ दे तो टोटल 19 तारीख हो जाती है ना, 19 हो जाता है। 15 और 4 जोड़ दिया जाए तो 19। तो अगर हमें 15 दिन वर्किंग डेज चाहिए तो उस हिसाब से 19 दिन में 15 वर्किंग डेज पूरे होते हैं, 19 तारीख तक। तो अब 19 तारीख तक आपको इंतजार करना होगा। अगर आपने 1 तारीख को फॉर्म जमा किया है तो 19 तारीख तक, 2 को जमा किया है तो फिर 20 तारीख तक, और 3 को जमा हुआ किया है तो 21 तारीख तक। बस आप कैलकुलेट करके रखिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 दिन का समय है कि भाई समय लिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपके फॉर्म में ज्यादा 3-5 ना करना हो, ज्यादा छानबीन ना करना हो अधिकारियों को, तो तुरंत भी हो जाए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट जो है वो इस वक्त सामने आया है। और अब आ जाते हैं कि भाई अगर 28 अगस्त तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो क्या आप सभी लाडली बहनों को पहली किश्त मिलेगी या नहीं। सीधा सा हिसाब है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है, ठीक, आपको कहीं नौकरी पे जाना है, तो क्या बगैर नौकरी ज्वाइन किए, बगैर आपका नाम उस ऑफिस में रजिस्टर्ड हुए, आपको पहले ही सैलरी दे दी जाएगी कि लो भाई, अच्छा तुम 10 दिन बाद हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले हो, 10 दिन बाद हम तुम्हारी नौकरी के सारे कागजात हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तुम सैलरी ले लो। नहीं हो सकता भाई, आप नौकरी ज्वाइन किए बगैर सैलरी कैसे पा सकते हैं, है ना। तो वही हिसाब है कि जब आपका नाम ही योजना से नहीं जुड़ा है और आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फिर आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं,
है ना। तो सीधा सा हिसाब है कि अगर 28 अगस्त के पहले पहले तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, तो फिर पहली किश्त आपको नहीं मिलेगी। अब पहली किश्त मिलेगी किनको? देखिए, चांसेस जो हैं यही हैं कि कुछ चुनिंदा जिनका पहले फॉर्म भर लिया गया, या फिर जिनके में गलतियां कम हैं, या फिर कह लीजिए कि मोटे तौर पर कुछ महिलाओं को चुन लिया गया होगा अभी से, क्योंकि उनके फॉर्म सेलेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि पहले दिन से ही इस योजना में शुरुआत से ही कुछ महिलाओं को सेलेक्ट कर लिया गया था, क्योंकि उनके कागजात पूरे थे और पहले दिन उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, क्योंकि वही सारे अधिकारी मौजूद थे, वही नेता मंत्री भी खड़े थे जब लॉन्च हो रहा था। तो उन महिलाओं को तो मिलेगा। कोशिश रहेगी कि बाकी जो महिलाएं हैं जिन्होंने 15 तारीख से पहले पहले फॉर्म जमा किया है, उनको भी योजना का लाभ दिया जाए। अब 15 तारीख से पहले पहले की महिलाओं को तो लाभ, मान लीजिए फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, तो उनको लाभ मिलेगा। तो जिनका 28 अगस्त तक फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, तो क्या उन्हें आगे किश्त मिलेगी? जी हाँ, उनके पास फिर और समय रहेगा। फिर उनका फॉर्म अगर सितंबर में भी जमा होता है, मतलब अप्रूव होता है, तो सितंबर में जो किश्त आएगी वो आपको मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई सितंबर में किश्त आएगी तो क्या उन्हें ये जो एक किश्त छूट गई है 28 अगस्त वाली, वो भी मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। आपका नाम सितंबर से जुड़ेगा तो सितंबर की किश्त में आपका हक है। सितंबर से पहले आपका नाम जुड़ा ही नहीं था तो अगस्त की किश्त आपको नहीं मिलेगी। ठीक, सीधा सा और सरल भाषा में यही है कि जब से आपका फॉर्म अप्रूव हुआ और आपको ये बोल दिया गया मैसेज करके या फिर कोई सर्टिफिकेट देकर, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी हो सकता है मिले, कि भाई हाँ आप इस योजना के तहत जुड़ चुके हैं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब आपको किश्त मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको किश्त मिलेगी, नहीं तो फिर आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सितंबर तक आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट होगा तो फिर किश्त मिलेगी। अब सबसे जरूरी चीज, इस योजना की लास्ट डेट क्या है, तारीख क्या है, इसे लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बताया गया है कि अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। महिलाएं आए, अपना फॉर्म जमा करें, कागज सही है तो अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद योजना के तहत नाम जुड़ता रहेगा। और इसके तहत कह लीजिए कि आपके पास अगस्त का भी टाइम है, सितंबर का भी मान लीजिए टाइम है। जब तक सरकार नहीं कहती कि भाई अब हम योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं, तब तक तो आपके पास टाइम ही टाइम है। कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर लीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियोस पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।